जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दिन है आज शनिवार और माता रानी का है आज तीसरा दिन। तो आज वैसे भी सुबह ही हम मंदिर जाते हैं, यही टाइम रहता है 5 साढ़े 5 बजे का। लेकिन आज कुछ हम और ही जल्दी हैं, इसलिए जल्दी हैं क्योंकि कल आप लोगों से बताएं, कल हम मतलब ये रहता है कि जल्दी घर के काम करके और थोड़ी सी चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, फूल लेके आते हैं। जिस पार्क में हम जाते हैं उस पार्क में 5 गेट हैं, तो पांचों गेट बंद थे। और जब वहाँ गए जहाँ पर गार्ड बैठता है तो वो बोले कि अभी मतलब गेट इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे। इतने लोग आते हैं फूल तोड़ने के लिए, फूल तो तोड़ते ही तोड़ते हैं पर पेड़ों को खींचते हैं। तो बताइए, फूल इतने कोमल होते हैं, जब फूल इतने कोमल हैं तो वृक्ष कितने कोमल नहीं होंगे। तो बस वही है कि जब माँ बाप इतने कोमल होंगे तभी तो बच्चे इतने कोमल प्यारे होते हैं। तो बस इसी वजह से अब आज हम लोगों ने सोच लिया है, जो बहनें हम लोग पार्क में जाते हैं कि 6 बजे जाएंगे वहाँ पर। और इससे पहले घर की पूजा है, मंदिर की पूजा है, जो भी अपने किचन के काम है सब कर लेंगे थोड़ी बहुत। और 6 बजे जाएंगे, 6:30 बजे वहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। वैसे भी शनिवार वाले दिन अगर आप सुबह जाते हो, मंदिर जाते हो या पास में पीपल का पेड़ है वहाँ पर आप जल चढ़ाते हो, तेल का दिया जलाते हो, तो आज शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है और दिन नहीं होता है। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करिए, ज़रूर मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी आपने सोच रखा होगा और नहीं पूरा हो रहा होगा तो ये माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, वैसे भी शुरू कर दीजिए, तो आपकी ज़रूर सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। और हम तो हमेशा नहीं जा पाते हैं, क्यों आप लोगों से झूठ बोलें। लेकिन हाँ, शनिवार को ज़रूर सोचते हैं। और शाम को जैसे शनि मंदिर नहीं जा पाते हैं, जैसे पास में मंदिर है तब तो चले जाएंगे, जैसे दूर है कभी कभी होता है कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं या बच्चों की समस्याएं कुछ हो जाती हैं, क्योंकि अभी बच्चे भी छोटे हैं, आप लोग तो देखते ही हैं। तो इस वजह से नहीं निकल पाते हैं। तो घर में ही आप जैसे ही सूर्य अस्त हो वैसे ही तेल का दिया बनाइए और उसमें काला तिल डाल दीजिए। और अगर आपको नीले फूल मिल जाए, समी की पत्ती मिल जाए, तो सब आप पूजा करके और शनि देवता का नाम ले करके घर से थोड़ा बाहर, जैसे कि अपनी बाउंड्री है या गेट के बाहर है, तो आप वहाँ शनि देव का दिया जला सकते हैं, तो शनि देव को मिल जाएगा। तो चलिए अभी आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं और थोड़ी सी दिखा देते हैं टाइम कि क्या टाइम हो रहा है। तो अभी लगता है सासू माँ भी ऊपर जग गई, खिटपिट हो रहा है। और हमारी आँख तो आप लोगों को पता है कि कितने बजे खुल जाती है। तो अपनी बहनों से कहते हैं कि ये हम लोगों का शरीर है, जैसे एक लोहे को तपा करके और कूटा जाता है तो उसमें एक चमक आती है, सोना हो या लोहा हो, वैसे अपना शरीर है। आप लोग जितना ही जप तप करोगे और जितने अच्छे भाव रखोगे, सबके प्रति अच्छे भाव और किसी के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं रखोगे, जो दीन दुखी है उनके लिए हमेशा सहयोग करते रहोगे, तो माता रानी कभी आपके भंडारे कम नहीं करेंगी। और ज़्यादा कोठी बंगला के लिए नहीं सोचना चाहिए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। तो चलिए दिखा देते हैं टाइम। तो अब टाइम देख सकते हैं 5 बस बजने वाले हैं। चलिए बाहर का दिखाते हैं। ये देखिए बाहर की लाइटें जल रही हैं और किनारे देखिए कितना अंधेला है अभी, लेकिन जब तक घर की पूजा करेंगे तब तक उजाला हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि बाहर कितना अंधेला है और 3:30 बजे से बताएं तीनों मंजिल से झाड़ू पोछा सब पूरे काम हो गए और बहुत ही अच्छा लगता है जब माँ का भवन हम सुबह सुबह साफ़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं माँ के भवन। और पास में अगर मंदिर है आप लोगों के तो 9 दिन ज़रूर जाइए, सुबह भी जाइए और शाम को भी जाइए अगर भजन कीर्तन हो रहा है, क्योंकि सुबह का जाना बहुत ही अच्छा है। और सूर्य भगवान न दिखें, आप मंदिर में माता रानी के दर्शन जरूर करके आइए। तो चलिए चलते हैं मंदिर। हम आ गए मंदिर, तो आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, देख सकते हैं। और अभी माता रानी हमारी कैसे सजी हुई हैं। और यहाँ पर हमारी दीदी जी देखिए, दीदी जी के भाव बहुत, दीदी जी इधर आइए। दीदी जी के भाव इतने अच्छे हैं, यही मेन हेड है, मतलब जो भजन कीर्तन होते हैं, कई बार आप लोगों से मिलवाए हैं। और सुबह से देखिए यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई सब करना, तो दीदी हमारी बहुत ही अच्छी हैं। और हम लोगों को भी मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर पास में अपने इतने अच्छे लोग हैं
तो खुद ही अपने आप पे भाव जग जाते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए हमारी दीदी जी आ गई। तो वैसे भी नहा धो करके अभी नहा करके नहीं आए हैं, पहले साफ़ सफाई करेंगी, इसके बाद नहा करके माता रानी के पूरे श्रृंगार करेंगी। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और पूरे भगवान जी हैं यहाँ पर, तो थोड़ी थोड़ी चलिए सबके दर्शन आप लोगों को करवा देते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए हमारे गणेश भगवान, भोले बाबा कितने सोने साने में बैठे हुए हैं। अब जा रहे हैं जल चढ़ाने, भगवान जी को सजाने। और हाँ, दीदी जी भी नहा करके ही आई हैं। हम सोचे भी नहीं नहाएं, लेकिन वो नहा हो गई पूजा। और देखिए माता रानी भी कितना अच्छा श्रृंगार किए। माता रानी का भी लहंगा ब्लैक ब्लैक है, देख होने लगा है। अब मंदिर से आने के बाद पहले गए थे पार्क में, क्योंकि इस समय हम मॉर्निंग वॉक में नहीं जा रहे हैं, नहीं मंदिर के लिए हम लेट हो जाते हैं, लेकिन फूल लेने जाते हैं। एक दीदी जी पार्क के सामने ही रहती, वो हमारे लिए गुड़हल के फूल ले करके रखे रहती हैं। क्योंकि जो सामने हमारे गुड़हल के फूल थे ना, जब हम भाई के यहाँ चले गए पीलीभीत, तो उनको किसी ने काट दिया। और इसके बाद आए हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाए हैं, बच्चे हमारे चले गए स्कूल। अब सब लोग लग गए हैं पूजा पाठ में। तो आज आप लोगों से थोड़ी सी कर लेते हैं बातें, क्योंकि रोज़ रोज़ आरती सुना करके तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे। लेकिन थोड़ी सी अभी विंध्याचल चालीसा का पाठ आप लोगों को सुनाएंगे, और चलिए सुना देते हैं। इसके बाद आज तो शनिवार का वैसे दिन था, और बहुत ही अच्छा लगा सुबह से पूजा पाठ। सूर्य भगवान निकलने से पहले अगर पूजा पाठ हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। गाइज हम रोज़ रोज़ यही बात आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पर आप माता रानी के दर्शन, और आप लोगों को भी करा देते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे जवारे निकलने लगे हैं, और आज तीसरा दिन है, तो माता रानी दर्शन दे दी है। तो चलिए थोड़ी सी चालीसा सुन लीजिए। हमारी बजधारिणी शोकनाशिनी आयुनाशिनी विंध्यवासिनी जया और विजया बैताली मात कष्ट और विकराली नाम तुम्हारे भवानी निर्णय मनुष्य ज्ञानी जब पर कृपा मात करे होई तो कर कोई पर महारानी सिद्ध करे मन बानी मात करे ध्याना कर होदा कोई कल्याण विपदा दे सपने नहीं आवे जो देवी का जाप करावे सो। तो पूजा हो गई माता रानी की, और बिट्टू यहाँ बना रही हैं चाय, और हम भी थोड़ी धुल लेते हैं बर्तन। भगवान जी के बर्तन हैं, और कुछ भी बर्तन यहाँ बच्चे जैसे चाय वगैरह दादी के पास पी करके गए हैं, तो सबके बर्तन धुल करके रख देते हैं, और माता रानी को लगाते हैं चलिए भोग। तो यहाँ पर चाय का भोग माता रानी का लग गया, और चलिए यहाँ पर छोटे छोटे जवारे भी निकले, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब बैठ गए हैं चाय पीने के बाद। तो चाय तो पीने के बाद भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हो, जैसे कि आप रामायण नहीं कहे हैं, माला नहीं जपे हैं, तो ये चाय पीने के बाद ही कर सकते हैं। तो आज हमको कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है, तो चलिए अब निकल लिए हैं, और आप लोगों से आगे मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी धूप है, और टाइम वही 11:30 या 12 बज रहे होंगे। तो हिम्मत तो नहीं थी कि पूजा करने के बाद अब थोड़ी समय तक करते हैं आराम, लेकिन काफ़ी समय से सोच रहे थे कि जाएं। और आप लोगों ने जैसे ही ब्लॉग खोला होगा वैसे माता रानी के दर्शन तो हो गए होंगे। तो अब हम आ गए हैं रजनीखंड, और यहाँ से माता रानी को ले लेते हैं फूल, गजरा, माला, प्रसाद, फल और झंडा भी ले लेते हैं। तो चलिए दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती के। तो ये देख सकते हैं माँ भगवती के दर्शन। अब वाकई ही माँ भगवती तो बहुत ही सुंदर, माँ का रूप तो कहीं भी देखिए तो एकदम से मन में बस जाती है माँ। तो आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं, और आप लोगों से बताएं त्रिपुर कुंडरी कुटी सुंदरी कुटी जैसे माँ बैठ गई हैं। हमको तो नाम लेने में भी हम परेशान हो जाते हैं। ये कुटी है देखिए, और जैसे ही सामने खड़े होंगे माँ भगवती के दर्शन होंगे। तो काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि जाए मकान में, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ कुछ काम चल रहा है, तो पहले हम यहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं, और इसके बाद माता रानी को चढ़ा दी हैं झंडा, क्योंकि आज मकान में लगवाना है झंडा। तो यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद अब चल रहे हैं। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर ना कुछ टाइल्स वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उसी में आज 20-25 दिन से यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन हम बस सोचते रहते थे कि जाएंगे, लेकिन बच्चों में होता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर लक्ष्मी की मम्मी भी 2-3 दिन से लगी हुई हैं। तो देखिए साफ़ सफाई कर रही हैं, और इन्होंने सुबह से कहा कि चलिए चलिए देख करके आइए। तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे गेट भी थोड़ा आगे को बढ़वाए हैं। अब आ गए हम अंदर के हॉल में। तो यहाँ पर लक्ष्मी भी खड़ी हुई हैं। तो गाइज हो सकता है आप लोगों को दिखाया है कभी यहाँ हॉल की, नहीं दिखाया
हो सकता है ऊपर 1-2 बार आए हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। जो लोग हैं, किसी को अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए हो सकता है हम आज ऊपर जाने के मूड में नहीं हैं। और आप लोगों को यहीं दिखा देते, देख सकते हैं ये है आगे का रूम, और इधर से बंद रहता है, आगे से ही खुला रहता है। और बाहर का नज़ारा आप लोग देखिए तो देख सकते हैं। माँ भगवती की ही कृपा है। तो यहाँ लक्ष्मी की मम्मी किस तरह लगी हुई हैं साफ़ सफाई में। वैसे ऊपर से नीचे तक तीनों मंजिल में हमने बाहर पूरा टाइल्स करवा दिया था कि पुताई तो लगवाने से ना हमेशा पुताई का लफड़ा नहीं रहता है। अब चलिए आप लोगों से थोड़ी सी कर लेते हैं बातें। आप लोगों को यहाँ माता रानी के दर्शन करवा दिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और झंडा भी चढ़वा दिए क्योंकि ऊपर का झंडा ख़राब हो गया था। आज बताएं आप लोगों से, मकान का नाम तो ऐसे हो सकता है हमने बताया ही हो, यहाँ का नाम हमारे गुरुजी ने ही रखा था। एक कुटी ही है, त्रिपुर सुंदरी कुटी मकान का नाम है। और माता रानी की कुछ कृपा है कि ऊपर नीचे सब बन गया। और आज ऊपर तो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे ना तो दीदी मानेंगी नहीं और हमको चाय नाश्ता कराने लगेंगी। तो वैसे भी हम 9 दिन कहीं भी नहीं जल्दी ना चाय लेते हैं ना पानी लेते हैं, घर का ही लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पुताई का काम चल रहा था ना, तो सब सामान वगैरह रखा हुआ है। तो आप लोगों से बताएं ना, पैदल ही आए हुए थे और यहाँ पर बैठे हैं ना, इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि बता नहीं सकते। और अभी तो पूरा 1-1.5 घंटा यहाँ पर रहेंगे, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब ही हमारा जाना हो पाएगा घर के लिए। और लक्ष्मी की मम्मी कहती आप आराम से बैठिए, हम कर रहे हैं साफ़ सफाई, लोग बहुत ही अच्छे हैं। और जब ये मकान बना था ना, कितने मेहनत से हम भी वहाँ से आते थे, रश्मि खंड से रजनी खंड तक पैदल, और ये पूरा रातों दिन देख रेख करती थी। तो इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। और सिर्फ माता रानी की कृपा है कि जो माँ ने इतनी मेहनत और लगन से हम लोगों से इतना मतलब हम लोगों ने किया। और ऐसे त्रिपुर कुंडी कुटी माता रानी की तैयार हो गई है। तो चलिए बाहर का भी दिखा देते हैं। और आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए सभी लोग लगी हुई हैं, उनकी बहू और वो सब साफ़ सफाई में लगी हुई हैं। वैसे ना उसी घर से हमको टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी सोचते हैं कि बच्चों को लेकर के आएँ, और पूरा पिकनिक यहाँ एकदम से पिकनिक हॉल ही है पूरा, देख सकते हैं। और ऐसे कभी ना कभी सोचते हैं कि यही जागरण, वैसे तो हम गाँव में जागरण करवा देते हैं, लेकिन कभी सोच रहे हैं कि माँ भगवती का जागरण यहीं करवाते हैं। और 5-6 साल से ऐसे ही पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माँ की कुटी आप लोगों को कैसी लगी। और यहीं पर वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अगर माँ के दर्शन और माँ भगवती की कुटी अगर अच्छी लगी हो, और नवरात्र में ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ही माता रानी के दर्शन हो जाए उतना ही अच्छा लगता है। और माँ की ही कुछ कृपा है कि देखिए सुबह 3:30 बजे से इतनी भाग दौड़, और अभी भी हमको 2 बजे जैसे घर जाएंगे बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद, और इसके बाद फिर से नहाना धोना शुरू होगा। अब फिर आज मतलब 9 दिन वहीं ललिता माता का जो पीछे मंदिर है वहीं पर कीर्तन शुरू हो जाते हैं 2 बजे से, तो वहाँ भी जाना है। लेकिन 2 बजे नहीं जाते हैं, 3:30 या 4 बजे हम पहुँच पाते हैं, और 5 बजे फिर घर आ जाते हैं। फिर घर का आरती पूजा बच्चों के साथ लगना है। तो यहाँ भी वो आंटी जैसे देखी ना, जहाँ पर अभी माता के दर्शन कराएं, वो आंटी कह रही कि यहाँ आओ और यहाँ कीर्तन कराया करो। हमने कहा आंटी जब कभी होगा तब यहाँ आएंगे। और वैसे माँ की कृपा है। हम एक समय आप लोगों से बताएं सोचा करते थे कि काफ़ी लंबा ब्लॉग ऐसे हो जाएगा, कि जहाँ पर मतलब एक ऐसा मकान हमको माँ दीजिए कि जहाँ पर जैसे हम खिड़की खोलें वैसे आप ही हमको नजर आएँ। तो वो गाना कैसा है, बहुत चलिए नहीं गाते कि किसी दिन आप लोगों को गा के ही सुनाएंगे कि जब खिड़की खोलूँ माँ आपके दर्शन हो जाए। तो वही है कि जैसे ही गेट खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, वैसे माँ भगवती के दर्शन होंगे। और जस्ट सामने ही गेट के सामने माता रानी बैठी हुई हैं। तो वीडियो को कर रहे हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।